नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान से संबंधित है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया पिछले 2 साल से विभिन्न क्षेत्रों में तनाव से ग्रस्त है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध आप देख रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि यूरोप की जितनी कंट्री है, पश्चिमी देश और अमेरिका, ये सभी जो है उलझे हुए हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो अरब की कंट्री को लेकर के उसमें आपको हमास और इजराइल और इसके साथ अन्य वहाँ के आसपास के देश जो है उसमें उलझ चुका है। इसके अलावा चीन ताइवान को लेकर के आप देखेंगे, या चीन के साथ आप साउथ चाइना सी को लेकर के अन्य देश जैसे कि फिलीपींस और वहाँ के जो आसपास के देश हैं सभी उलझते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि एक ऐसा क्षेत्र है जो लगातार वहां पर अशांति बना रहता है, जो कि दक्षिण एशिया का क्षेत्र रहता है, क्योंकि यहाँ पर भारत और उसके चिर प्रतिद्वंदी कह सकते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान ऐसे कंट्री हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से यह क्षेत्र जो है वहां पर शांति बना हुआ है। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रहा है वह दक्षिण एशिया के लिहाज से बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है जिसको लेकर के अफगानिस्तान में अब जो है माहौल बदल सकता है। और इस बात की संभावना की जा रही है, क्योंकि खुले तौर पर पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात को लेकर के कहा है कि वह अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। तो प्रश्न ये हो जाता है कि क्या अब जिस तरह से बाकी दुनिया जिस तरह से उलझ चुकी है युद्ध में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी युद्ध में उलझने जा रहे हैं, और इसका असर भारत पर और इसके अलावा दक्षिण एशिया के सेहत पर क्या पड़ने वाला है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस, यूपीएससी और पीसीएस के विभिन्न कोर्सेज पर 75% तक का डिस्काउंट दे रहे हैं। यहाँ पर यूपीएससी के कोर्सेज आप देख सकते हैं, यहाँ पर पीसीएस के कोर्सेज देख सकते हैं। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना है, ये ऑफर जो वैलिड रहने वाला है वह 5 से लेकर के 12 जुलाई तक, फिर से समझ लीजिए 5 से 12 जुलाई तक ही ये ऑफर आपको मिलने वाला है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए 9555124124 या फिर sanskritIAS.com पर या फिर संस्कृति आईएएस का ऐप डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर से आप अधिक जानकारी लेकर के अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन ले सकते हैं। अभी आपको इससे लाभ मिल जाएगा। देखिए, न्यूज़पेपर में अगर आप देखेंगे, बीबीसी ने इसे बहुत अच्छे से कवर किया है इस बात को लेकर के, पाकिस्तान विल कंटिन्यू अटैक्स इन अफगानिस्तान। ये जो है पाकिस्तान के मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ अपने बयानों को लेकर के लगातार चर्चा में बने रहते हैं। भारत विरोधी भी बयान देने के लिए ये जाने जाते हैं, और अफगानिस्तान को लेकर के हाल में जो इनका बयान दिया गया है उसको लेकर के पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही असहज हो गया है। देखिए, ऑपरेशन अज्म ए इस्तेहकाम के तहत अफगानिस्तान में मौजूद तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। इसे जो है आप टीटीपी के नाम से जानते होंगे, शॉर्ट फॉर्म में इसे टीटीपी, ये प्रतिबंधित एक संगठन है जो कि आतंकी संगठन है। और इस पर कहा जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा कि हम जो है तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, जो ये प्रतिबंधित संगठन है, इसके ठिकानों पर निशाना बनाएंगे। यहाँ पर जो पाकिस्तान विरोधी व्यक्ति रहते हैं, आतंकवादी चरमपंथी, उसको खत्म करने की बात यहाँ पर किया जा रहा है। और इसके लिए इनका कहना है कि जरूरत पड़ा तो हम पाकिस्तान आर्मी की मदद लेंगे, यानी कि सैन्य कार्रवाई अफगानिस्तान पर करने वाले हैं। अब इसको लेकर के तालिबान के तरफ से भी जो है वह प्रतिक्रिया आ चुका है। यहाँ पर देखिए, यह एरिया कौन सा पड़ जाता है, यह जो हिस्सा आपको दिख रहा है, यानी कि पाकिस्तान का पश्चिमी हिस्सा की मैं बात कर रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा जो प्रांत है, इस हिस्सा में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको ये देखने को मिलेगा, ये एरिया, यहाँ पर तालिबान काफी सक्रिय है। वैसे तो आप जानते हैं कि तालिबान का अब जो कब्जा है पूरे अफगानिस्तान पर हो चुका है, वह सत्ता ही चला रहा है। लेकिन इस एरिया में जो है, यहाँ पर जो तालिबानी ये जो गुट, मैंने कहा कि ये तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान ग्रुप जो है वह यहाँ पर काफी एक्टिव है। और यहाँ पर यह क्या करता है कि यहाँ से ये लगातार पाकिस्तान के अंदर घुसपैठ करते रहता है। ठीक है, आपको ध्यान होगा मलाला यूसुफजई, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, पाकिस्तान की मूलवासी हैं, तो उनको भी इसी एरिया में उन पर अटैक किया गया था।
ठीक है, तो यहाँ पर जो ये तालिबानी संगठन है, इसका कहना है कि पाकिस्तान में वह तालिबान पद्धति को, शरीयत को उस तरह से लागू कराना चाह रहा है। इस वजह से लगातार इस एरिया में तनाव बना रहता है और अफगानिस्तान का यह भी दावा रहता है कि कुछ हिस्सा जो इसका है वह पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। हमने उनकी यानी कि अफगानिस्तान की सीमा के अंदर कार्रवाइयां की है, क्योंकि उनकी धरती से लोग आकर यहाँ पाकिस्तान में कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम उन्हें केक और पेस्ट्री तो नहीं खिला सकते। ये रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है, जो कि पाकिस्तान के हैं। यानी कि इनका कहना है कि हमारे क्षेत्र पे जो है अफगानिस्तान से जो चरमपंथी हैं उनके द्वारा अटैक किया जाता रहा है, तो हम जवाब देंगे ही। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने प्रतिक्रिया भी इसको लेकर के दे दिया है और कहा है कि पाकिस्तान को ऐसे संवेदनशील मामलों पर हल्के बयानबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों देखिए पड़ोसी देश हैं और संबंध यदि खराब होता है तो निश्चित तौर पर यह बहुत विकराल स्वरूप लेगा। क्योंकि भारत भी यहाँ पर है, तो भारत भी इन्वॉल्व होने वाला है। ईरान और पाकिस्तान का लगातार जो है बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों को लेकर के मामला चलता रहता है, संघर्ष दोनों के बीच होते रहता है, तो ये मामला जो है यहाँ पर बड़ा हो सकता है। तो इस बात को लेकर के यहाँ पर अफगानिस्तान ने देखिए इस बात को लेकर के संवेदनशीलता अपनाया और पाकिस्तान से भी अपील किया है कि आप इस तरह की बातें जो है हल्के बयानबाजी ना कीजिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, उनका पाकिस्तान में ही अब विरोध होने लग गया है, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान के अन्य विपक्षी पार्टियों के द्वारा कहा जा रहा है कि आप इस तरह की बयानबाजी देंगे तो पड़ोसी देशों के साथ संबंध पाकिस्तान के खराब हो जाएंगे और पाकिस्तान की अभी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह युद्ध में जा सके। लेकिन अगर इस तरह का बयानबाजी होता है और तालिबान को लेकर के देखिए तो तालिबान पूरी दुनिया में एक तरह से देखेंगे कुछ देशों में छोड़ करके तो वह प्रतिबंधित संगठन है, तो उस पर बहुत नैतिक जिम्मेदारी इस बात का नहीं है कि वह शांति और सुरक्षा बना करके रख सके। तो पाकिस्तान को यह कदम उठाना होगा, यह कहा जा रहा है यहाँ पर पाकिस्तान के अन्य लोगों के द्वारा। देखिए, हम ना तो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने की इजाजत देते हैं और ना ही हम किसी के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करते हैं। ये कौन कह रहे हैं? सोहेल शाहीन कह रहे हैं, जो कि अफगान तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख भी हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के बहुत सारे जानकार हैं जो इन सब मामलों को देखते रहते हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान के लिए भी समस्या यह है कि उसने पहले भी हाल के महीनों में अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन किए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि कई बार जो है सैन्य ऑपरेशन किया जा चुका है इस सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान के द्वारा, मगर इसके बावजूद सीमा पार आतंकवाद की समस्या हल नहीं हुई है और न ही यह सब कुछ तालिबान को पाकिस्तान की संतुष्टि के लिए टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई पर मजबूर कर सका है। यानी कि तालिबान भी जो है वहां पर ये टीटीपी के अगेंस्ट वहां पर कार्रवाई नहीं करता नजर आ रहा है। अब एक प्रश्न उठता है कि बार बार जब इस तरह की बातें हो रही है और पाकिस्तानी सरकार के द्वारा अफगानिस्तान को बताया जा रहा है, यानी कि तालिबान को बताया जा रहा है, फिर भी तालिबान जो है इस ग्रुप पर कार्रवाई क्यों नहीं करता है? तो यहाँ पर एक डर बना हुआ है कि कहीं ये जो टीटीपी ग्रुप है यह इस्लामिक स्टेट से जाके ना मिल जाए, और अगर इस्लामिक स्टेट से मिल जाता है तब क्या हो सकता है कि इस्लामिक स्टेट का घुसपैठ जो है वह अफगानिस्तान में बन जाएगा, और यदि ऐसा होता है तो अफगानिस्तान में जो तालिबान ग्रुप मौजूद है उसके साथ उसका संघर्ष हो सकता है और इस वजह से अफगानिस्तान और साथ ही पाकिस्तान में स्थिति बहुत खराब हो सकता है। इन सब चीजों को लेकर के तालिबान में जो है वह भी टीटीपी ग्रुप पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। तो यही चीजें यहाँ पर कहा जा रहा है। अब अफगानिस्तान पर हमला क्यों, तो इसको लेकर के कुछ बातें हैं। पहले चीजें तो यही कि टीटीपी आतंकी ग्रुप को समाप्त करना एक मकसद रखा गया है। देखिए, पाकिस्तान तो यह चाहता ही है, लेकिन जो तालिबान है अफगानिस्तान में वह भी चाहता है कि इस ग्रुप पर कंट्रोल किया जाए, लेकिन मैंने कहा कि वह चाह करके भी इस ग्रुप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और इस ग्रुप का कहना है कि जिस तरह से तालिबान में शरिया कानून लागू किया गया है, ठीक वैसा ही पाकिस्तान में ही उतना ही सख्त शरिया कानून लागू होना चाहिए। और दूसरी बात, पाकिस्तान में चीनी निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। आप जान रहे हैं कि पाकिस्तान में चीन के निवेशक काफी अधिक हैं, वहां पर चीन का काफी प्रोजेक्ट चल रहा है, इंजीनियर्स वगैरह हैं वहां पर। सीप पैक प्रोजेक्ट जो है, जो कि आप जानते हैं कि वहां के ग्वादर पोर्ट पर जाता है, तो उन सभी चीजों को लेकर के जो बलूचिस्तान का हिस्सा है, जो सिंध का हिस्सा है, और उसको लेकर के आप देखेंगे पंजाब प्रांत से होते हुए और गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो हिस्सा है, इन सभी एरिया पर आपको नजर आएगा कि चीन के इन्वेस्ट काफी हुआ है और चीन के इंजीनियर्स वगैरह हैं। अब हो क्या रहा है कि लगातार जो चीन के निवेशक हैं, वहां के इंजीनियर्स हैं, तकनीशियन हैं, उन सब पर अटैक किया जा रहा है। तो इस वजह से क्या हो सकता है, एक तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पहले से खराब
खराब है। अब इस तरह से बाहरी उस पर असुरक्षा की स्थिति हो जाएगा तो पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर हैं वह भाग जाएंगे। इस स्थिति में पाकिस्तान की माली हालत और भी खराब हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप यह कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस स्थिति में हो गया है कि ना वो कार्रवाई करते हुए बन पा रहा है उसे, और ना ही ना कार्रवाई करते हुए बन पा रहा है। उसकी स्थिति जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत खराब होता हुआ जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान में चीन ने 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर की चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जो सीपैक की मैंने बात किया वही कहा जा रहा है, योजना के अंतर्गत विभिन्न बिजली परियोजनाओं और सड़क नेटवर्क में निवेश कर रखा है। तो पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि ये इन्वेस्टमेंट वहां से बाहर चला जाए। वैसे भी बहुत सारे रिपोर्ट ऐसे आ रहे हैं जो यह बता रहा है कि पिछले कुछ महीनों में आप कह सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान के संबंध वैसे नहीं रह गए हैं जो वर्षों से चला आ रहा है। तो अब क्या इसका वजह हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि चीनी नागरिक पर जिस तरह से अटैक पाकिस्तान में हो रहा है वह एक बड़ी वजह बनकर के सामने आ जाए? पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति स्थापित करना भी है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान का देखिए, एक तरफ अगर आप देखेंगे तो सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान खुद ही प्रमोट करता रहा है। अगर आप देखेंगे गिलगित बाल्टिस्तान की स्थिति देखेंगे या जम्मू कश्मीर की स्थिति देखेंगे तो इसमें पाकिस्तान खुद दोषी नजर आएगा। लेकिन यही चीज पाकिस्तान को खुद झेलना पड़ रहा है अपने पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान के द्वारा, जो कि टीटीपी वाला ग्रुप है उसके द्वारा। और दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो बलूचिस्तान वाला जो प्रांत है वहां पर उसको आप देखेंगे ईरान के द्वारा लगातार पाकिस्तान को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि ईरान का मानना है कि बलूचिस्तान प्रांत का कुछ हिस्सा उसका है। तो इस वजह से लगातार पाकिस्तान जो है अपने जो भी सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर अशांति बना रहता है। तो यह कोशिश पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। और यहां पर इस लाइन की बात कीजिए, देखिए डुरंग लाइन विवाद जो है, डुरंग लाइन विवाद, इसी लाइन को पाकिस्तान कहता है कि ये सीमा रेखा है, यानी कि जो लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेपरेट करता है। लेकिन तालिबान इसको नहीं मानता है। तालिबान का कहना है कि हम इस चीज को नहीं मानते, इसीलिए इसको लेकर के संघर्ष लगातार चलता रहता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। पाकिस्तान में हो रहे आतंकी हमलों को रोकना है। देखिए, पाकिस्तान खुद आतंकी हमलों को करता रहा है, लेकिन ये सब करके पाकिस्तान वैश्विक मंच पर यह जताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हम भी आतंकवाद पीड़ित हैं और हम पर आतंकवादी कार्रवाई वो अफगानिस्तान के द्वारा टीटीपी ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है, तो हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, यानी कि हम आतंकवाद को समाप्त करने में वैश्विक योगदान दे रहे हैं। अब समझ रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान चाह रहा है कि सॉफ्ट पावर हासिल करना वैश्विक स्तर पर। वर्ष 2023 में 700 से अधिक आतंकी हमले हुए हैं पाकिस्तान में, और यह पाकिस्तान का किया धरा खुद का है। लेकिन यहां एक प्रश्न होता है कि इन सभी वजहों से निश्चित तौर पर भारत पर प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि भारत एक पड़ोसी देश है और भारत का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा खासा देखेंगे तो आप अफगानिस्तान में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो वहां पर, या फिर आप वहां पर देखेंगे सामाजिक स्थिति को लेकर के भारत लगातार वहां पर एक्टिव रहा है। लेकिन तालिबान के आ जाने से कुछ कनेक्शन तो कटा है, फिर भी भारत लगातार कोशिश करता रहा है कि अफगानिस्तान में शांति व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि ये भारत के हित में है। अगर आप देखेंगे ग्वादर के काट में चाबहार पोर्ट बनाया भारत ने ईरान में, वह जो है अफगानिस्तान तक ही पहुंच बनाना चाहता है भारत उस पोर्ट के जरिए। तो ये सब तभी हो पाएगा जब अफगानिस्तान में शांति व्यवस्था बनी रहे। अब यहां पर पाकिस्तान नहीं चाहेगा, तो संभव है इन सभी चीजों को देखते हुए पाकिस्तान जानबूझ करके ऐसा कर रहा हो ताकि अफगानिस्तान में उपद्रव बढ़ाया जा सके। यह भी एक कोशिश हो सकता है। लेकिन भारत में एक समस्या इससे आ जाएगा, शरणार्थियों की समस्या आ जाएगा। संभव है कि अफगानिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से और ज्यादा शरणार्थी भारत में आ सकते हैं, और आप जानते हैं कि भारत में शरणार्थी जो आते हैं उससे ज्यादा जो है वह घुसपैठिए लोग आ जाते हैं। इसको लेकर के भारत में लगातार समस्या बना रहता है, क्योंकि आंतरिक असुरक्षा का कारण यह बन सकता है। भारतीय उपमहाद्वीप में अशांति की स्थिति से भारत के व्यापारिक हित प्रभावित होंगे। अभी भारत इस कंडीशन में नहीं है कि वह किसी भी युद्ध में उलझे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत बेहतर कर रही है और भारत एक युवाओं का देश है। तो हम चाहेंगे कि हम अपने मानव संसाधन का जितना अधिक से अधिक उपयोग कर सके। लेकिन भारत अगर इन सब चीजों में उलझ जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो आर्थिक समृद्धि हो रही है, जो आर्थिक विकास हो रहा है, उससे हमारा ध्यान बढ़ जाएगा, और पाकिस्तान ऐसा चाहेगा जरूर। जम्मू कश्मीर को लेकर के हम बात करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है आप जानते हैं 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को और 35A इसको खत्म कर दिया गया था, इस दोनों अनुच्छेद को। उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में भारत सरकार के द्वारा लगातार कोशिश किया जा रहा है कि यहाँ शांति व्यवस्था बनी रह सके। लोकसभा चुनाव जो 18वीं लोकसभा हुआ है, यहाँ पर रिकॉर्ड
रिस्टोर आप कह सकते हैं वोटिंग हुआ है। और पिछले 3-4 दशक में देखा जाए तो लगभग फाइनल वोटर टर्नआउट जो है वह जम्मू कश्मीर सीट का, अगर लोकसभा सीट का बात करूं तो वह 40% तक जा चुका है। यही हाल जो है वह आप देखेंगे जम्मू संभाग में, जम्मू सीट पर भी है और आप उधमपुर सीट का भी देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बढ़ा है। आप देखेंगे पत्थरबाजी की समस्या वगैरह बिल्कुल नगन हो गया है। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं अच्छा लगेगा। तो पाकिस्तान पिछले कुछ 1 महीने में देखेंगे लगातार 4-5 जो है आतंकी घटना जम्मू में हो चुका है। ठीक है, तो इन सब वजह से पाकिस्तान चाहेगा, लेकिन भारत की तरफ से क्या होगा कि किसी भी स्थिति में जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को न पनपने दिया जाए। इसके अलावा ये जो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप की बात की गई है दक्षिण एशिया को लेकर के, इसमें जो भारत है वह बड़े भाई की भूमिका में है। तो भारत चाहेगा कि इस पूरे क्षेत्र में शांति बने रहे। अब अगर इस एरिया में लगातार परेशानी रहता है और यहां पर भी अगर आप देखेंगे पाकिस्तान के इस हिस्से में बलूचिस्तान वाले में, तो ईरान के द्वारा लगातार यहां पर अटैक किया जाता है। और पाकिस्तान खुद इस हिस्से पर देखेंगे अगर गिलगित बाल्टिस्तान इस हिस्से पर लगातार घुसपैठ और इसके जरिए भारत में आने की कोशिश करता रहता है। तो ये सारी समस्याएं जो है निश्चित तौर पर ये पूरे दक्षिण एशिया को प्रभावित करेगा और भारत का यहाँ जो व्यापारिक हित है वह इससे निश्चित तौर पर बिगड़ जाएगा। अब सार्क के बारे में जानते हैं। सार्क संगठन जो है सिर्फ पाकिस्तान के जो आप कह सकते हैं एक रवैये उसके वजह से वो बर्बाद हो गया। तो भारत ने बिम्स्टेक पर जोर दिया, वे ऑफ बंगाल को लेकर के, इसके आसपास के देशों को लेकर के। लेकिन अगर भारत इन सब चीजों में उलझ जाता है तो फिर इसका जो उद्देश्य है वह भी भटक जाएगा। तो भारत अभी कतई नहीं चाहेगा कि इस क्षेत्र में अशांति बने। इसीलिए हर किसी के द्वारा यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है इस तरह की जो बचकानी बयानबाजी कर रहा है, या पाकिस्तान इस तरह की पूर्व में घटना कर चुका है कि वह अफगानिस्तान को उकसाने की कोशिश करता रहा है। और अफगानिस्तान में आप जानते हैं कि अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, चुनी हुई सरकार नहीं है, तालिबान का शासन है। इस स्थिति में अगर तालिबान के लड़ाके जो हैं वह आईएसआई से जाकर के मिल जाता है, फिर इस स्थिति में पाकिस्तान आर्मी और तालिबान का सीधा टकराव होगा और इसका पूरा असर जो है वह दक्षिण एशिया और साथ ही भारत पर देखने को पड़ सकता है। अब इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्या पाकिस्तान जानबूझ करके तालिबान को उकसाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसका कहीं न कहीं खामियाजा जो है वह भारत को भुगतना पड़े और भारत की जो आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास है वह भी चरमरा जाए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।